अस्सलाम स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें मेंशनड है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है जो कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। अच्छा, मैं आपको प्रीवियस लेसन में कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिटेल से जान कर चुका हूँ और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, तो उसको हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन की फॉर्म में, जिसमें हमारा फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है -4,7 और इसको हमने सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फार्मूला। उसके आपको अच्छे से आइडिया है कि हमारे पास जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला है, मैं वो राइट कर देता हूँ पहले। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू, हमारे पास होता है स्मॉल ब्रेसिस पॉजिटिव ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा नेगेटिव बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसका मतलब ये हुआ, हमें सॉल्व करने के लिए वैल्यूज चाहिए ए एंड बी की। तो आपको अच्छे से पता है कॉम्प्लेक्स नंबर में जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो ए की होती है और जो सेकंड वैल्यू होती है वो बी की होती है। इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करते हैं। स्मॉल ब्रेसिस वैल्यू ऑफ ए इज -4 ओवर -4 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 7 स्क्वायर कॉमा माइनस बी की वैल्यू ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब मैं उनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। नेक्स्ट -4/16 प्लस 49 -7/16 प्लस 49। इसी तरह से मजीद कैलकुलेट करते हैं -4/65 कोमा -7/65। ये मेरा आंसर आ गया, जो कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -4,7 है। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट भी है, तो सेकंड पार्ट हम सॉल्व करते हैं स्क्वायर रूट 2 कॉमा माइनस स्क्वायर रूट 5। इसी तरह से आपको पता है द वैल्यू ऑफ ए इज स्क्वायर रूट 2 एंड द वैल्यू ऑफ बी इज नेगेटिव स्क्वायर रूट 5। उसके बाद आपको पता है हम फार्मूला राइट करते हैं इसका, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। द वैल्यू ऑफ ए इज स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। सिमिलरली हम जब बी की वैल्यू पुट करेंगे तो वो नेगेटिव पहले से भी है और एक नेगेटिव दूसरा आ गया ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब इनकी वैल्यूज का स्क्वायर। नेक्स्ट आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 ओवर 2 प्लस 5 पॉजिटिव स्क्वायर रूट 5 ओवर 2 प्लस 5। क्योंकि ये जहाँ पे आप देखें तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये भी कैंसिल होता है ये वाला, लेकिन ये माइनस है उसका भी स्क्वायर होता है, तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट कर देते हैं प्लस की फॉर्म में। तो इसी के साथ जो लास्ट स्टेप इसका बनता है वो सिंपल ये बनता है स्क्वायर रूट 2 ओवर 7 कॉमा स्क्वायर रूट 5 ओवर 7। ये हमारा इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। इसी तरह से इसका हम थर्ड पार्ट लिखते हैं, जो कि हमारे पास है 1,0। सिमिलरली हमें चाहिए द वैल्यू ऑफ ए जो कि 1 है, द वैल्यू ऑफ बी जो कि 0 है। इसके बाद हमने सेम फार्मूला ही राइट करना है, तो मैं यहाँ से उस फार्मूले को कॉपी कर लेता हूँ और
यहाँ पे मैं वो फार्मूला पेस्ट कर देता हूँ। वैसे जब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो द वैल्यू ऑफ ए चाहिए, ए की वैल्यू 1 है, ओवर 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, कॉमा माइनस 0 आ जाएगा यहाँ पे बी की वैल्यू, ओवर 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करते हैं तो 1 ओवर 1 प्लस 0 और ये 0 ओवर 1 प्लस 0। तो इसको कैलकुलेट करें तो 1 ओवर 1 और ये 0 ओवर 1। तो इसका मुझे मजीद आंसर आया वो 1,0 ही है। इसका मतलब 1,0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1,0 ही रहेगा। ये था आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कहता है कि आपने सेपरेट करना है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अब तो इसका हम फर्स्ट पार्ट देखें तो फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है 2 माइनस 7 आयोटा ओवर 4 प्लस 5 आयोटा। इसका मतलब मैं डिनोमिनेटर में से आयोटा को रिमूव करना होगा। ठीक है, और उसके लिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को राइट करेंगे 2 माइनस 7 आयोटा ओवर 4 प्लस 5 आयोटा। जी इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में होता है। जब इसका हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो हमारे पास आता है ए माइनस बी आयोटा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसका जो कॉन्जुगेट होगा ना, हम उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। जब उसकी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करवा दिया, डिवाइड भी करवा दिया, तो जब न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 माइनस 7 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 5 आयोटा ओवर 4 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 5 आयोटा। इसको हम सिंपल मल्टीप्लाई भी करवा लेते हैं। तो जब हम 2 की बात करते हैं तो 2 पहले 4 से मल्टीप्लाई होगा और देन माइनस 5 आयोटा से मल्टीप्लाई। तो इसको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 2 4 जार 8 हो जाएगा और 2 5 जार 10 आयोटा हो जाएगा। इसी तरह से अब हमने मल्टीप्लाई करवाना है -7 को दोनों से। तो जब -7 दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो -7 4 जार 28 और माइनस माइनस प्लस 7 5 जार 35 आयोटा स्क्वायर ओवर। नीचे देखिए तो हमारे पास एक बहुत बेसिक अलजेब्रिक फार्मूला बनता है a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम वो फार्मूला लगा लेते हैं 4 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर 8 माइनस -10 -28। ये हमारे पास आ गया -38 आयोटा प्लस 35 इंटू -1। क्योंकि हमें पता है कि जो अयोटा स्क्वायर होता है वो -1 के इक्वल होता है, ये फर्स्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं, ओवर 16 माइनस 25 अयोटा स्क्वायर 8 माइनस 38 अयोटा -35 ओवर 16 माइनस 25 इंटू -1। दोबारा देखें इसमें तो हमारे पास आया जी 8 -35 -38 अयोटा ओवर 16 प्लस 25 क्योंकि मल्टीप्लाई करवा दिया। अब सिमिलर प्लस का 8 है और माइनस का 35 है। इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो मेरे पास आता है माइनस का 27 माइनस का 38 अयोटा ओवर 41। और दोबारा इसको मैं सेपरेट करूं तो ये मेरे पास बनता है -27 ओवर 41 -38 अयोटा ओवर 41। ये मैंने बना लिया इसको a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे यहाँ पे लिखना था इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट।
तो यहाँ मैं सेपरेट करके बता देता हूँ आपको। रियल पार्ट आपको पता है कि वो वैल्यू जो योटा के बगैर होती है वो है -27/41, और दूसरी वैल्यू हमें लिखनी थी इसमें इमेजिनरी पार्ट। और इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारे पास, जो योटा के साथ होता है, -38/41। और इसी के साथ आपका फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया। हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास है -2 + 3 होल स्क्वायर ओवर 1 + अगर यहाँ पे देखें तो हमें पहले एक फार्मूला लगाना पड़ेगा ऊपर, जो कि बहुत बेसिक फार्मूला भी हमारे पास होता है ये वाला। मैं यहाँ पे सेपरेट लिख देता हूँ आपको। a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। अलजेब्रिक फार्मूला। हम पहले फार्मूला लगाते हैं a² + b² + 2a एंड b ओवर 1 + a। क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म होगा तो देन वो रैशनलाइजेशन हो जाएगी इसकी। 4 + 9 - 12 ओवर 1 + 4 + 9। आप सबको अच्छे से पता है कि जो योटा स्क्वायर होता है वो इज इक्वल टू -1 होता है ना। तो यहाँ पे 9 इंटू -1 -12 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 + अयोटा। 4 - 9 -12 अयोटा ओवर 1 + अयोटा। अगेन -5, क्योंकि ये दोनों रियल पार्ट है। ठीक है, तो -5 -12 अयोटा ओवर 1 + अयोटा लें जी। अब इससे आगे ये सॉल्व नहीं होता, तो फिर हमने कहा था कि ये जो डिनोमिनेटर होता है इसके कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई भी करवाना और डिवाइड भी करवाना है। कॉन्जुगेट के बारे में हम डिटेल से बात कर चुके हैं कि जो अयोटा वाली वैल्यू होती है उसका साइन चेंज करना होता है हमने। उसके बाद हमने क्या करना होता है, ऊपरी वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई और नीचे वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई। इसी तरह से हमारे पास आ गया 1 + अयोटा इंटू 1 - अयोटा। ऊपर तो हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, जैसे मैं लास्ट टाइम क्वेश्चन करवा चुका हूँ। 5 × 1 = 5, फिर 5 अयोटा -12 अयोटा + 12 अयोटा स्क्वायर। नीचे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको बताया कि हमारे पास ये एक हमेशा फार्मूला बनता है a + b a - b a² - b² इक्वल होता है। तो ये आ गया 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करते हैं तो प्लस का 5 और माइनस का 12, माइनस का 7 अयोटा + 12 इंटू -1 1 माइनस इंटू -1, क्योंकि फिर वो बात आ जाती है जहाँ अयोटा स्क्वायर होगा वो इज इक्वल टू -1 होगा। तो मेरे पास आ गया -5 -7 अयोटा -12 ओवर 1 + 1। इसी तरह से आपको अच्छे से पता है -5 -12 ये दोनों रियल पार्ट है। इनको सॉल्व करते हैं तो -17 आ जाएगा, -7 अयोटा ओवर 2 आ जाएगा। इनको सेपरेट कर लें, -17 डिवाइड बाय 2 एंड -7 अयोटा डिवाइड बाय 2। और क्योंकि अब हमने लिखना है इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, तो यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ रियल पार्ट इज इक्वल टू -17 ओवर 2, क्योंकि वो पार्ट जो अयोटा के बगैर होता है, और इमेजिनरी पार्ट वो पार्ट जो अयोटा के साथ होता है। तो इसी के साथ आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं, जो कि मेरे पास है अयोटा ओवर 1 + अयोटा। सिमिलरली पार्ट नंबर 2 की तरह ही सॉल्व होगा। इसके डिनोमिनेटर में देखें तो 1 + अयोटा है,
इसका जब कॉन्जुगेट लेंगे तो वो 1 माइनस अयोटा होगा। और आपको पता है कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। और इसी तरह से ऊपर वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। ये बात फिर वही अदा नहीं, यहाँ पे ऊपर अयोटा मल्टीप्लाई करते हैं तो अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, नीचे हमारा फिर फॉर्मूला बन जाएगा सेम लाइक दैट, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आ गया 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर, अयोटा माइनस इंटू माइनस 1 आ गया, 1 माइनस इंटू माइनस 1 आ गया। वही पिछले पार्ट की तरह अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 कर दिया। तो ये आ गया अयोटा प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1, अयोटा प्लस 1 ओवर 2। ये आ गया 1 ओवर 2 अयोटा प्लस 1 ओवर 2। अब मुझे यहाँ पे मेंशन करना था रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ रियल पार्ट वो जो अयोटा के बगैर होता है, और इमेजिनरी पार्ट वो होता है जो अयोटा के साथ होता है। यहाँ दोनों में 1/2 है, तो हमारा ये इसका आंसर बन गया। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है जी 4 प्लस 3 अयोटा स्क्वायर ओवर 4 माइनस 3 अयोटा। बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने पार्ट नंबर 2 सॉल्व किया था। ये वाला फार्मूला लगेगा इसमें, मैं इस फार्मूले को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे जाके इस फार्मूले को पेस्ट कर देता हूँ। ठीक होगी बात। अब ये फार्मूला यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो बनता है ये 4 का स्क्वायर प्लस 3 अयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 अयोटा ओवर 4 माइनस 3 अयोटा। इस तरह ये आ जाएगा 16 प्लस 9 अयोटा स्क्वायर प्लस 24 अयोटा divided by 4 minus 3 iota. 16 plus 9 into minus 1 plus 24 iota divided by 4 minus 3 iota. क्योंकि मैं बार बार बता चुका हूँ इसके बारे में कि यहाँ पर हम अयोटा स्क्वायर की जगह पर हमेशा -1 लगाते हैं। तो ये आ जाएगा 16 माइनस 9 प्लस 24 अयोटा ओवर 4 माइनस 3 अयोटा। देन आपको पता है ये दोनों रियल पार्ट है, इनको सॉल्व करें तो 7 आता है, 7 प्लस 24 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 अयोटा। अब आपको पता है इसको हमने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाना है, तो हमारा कॉन्जुगेट आता है 4 प्लस 3 अयोटा और ओवर 4 प्लस 3 अयोटा। सिमिलरली 7 प्लस 24 अयोटा को मल्टीप्लाई करवाना है 4 प्लस 3 अयोटा से, और देन 4 माइनस 3 अयोटा को भी दोबारा मल्टीप्लाई करवाना है 4 प्लस 3 अयोटा से। ऊपर तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगी हमारी जैसे हम प्रीवियस करते आ रहे हैं। 7 को दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 4 ज़ा 28, 7 3 ज़ा 21, 24 मल्टीप्लाई बाय 4, 96 अयोटा प्लस 24 मल्टीप्लाई बाय 3, 72 अयोटा स्क्वायर। फिर हमारा सेम वही फार्मूला लगेगा इसमें, ये वाला फार्मूला, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो सके सेम फार्मूला दोबारा यहाँ पे यूज हुआ है। तो फार्मूला क्या है जी 4 का स्क्वायर माइनस 3 अयोटा का स्क्वायर जगह 28। अब आपको पता है कि ये दोनों इमेजिनरी पार्ट्स हैं, आपस में सॉल्व होंगे, तो आपके पास प्लस हो जाता है, ये आपके पास आ जाएगा 117 अयोटा
प्लस 72 इंटू -1 ओवर 16 -9 अयोटा स्क्वायर, क्योंकि अभी आपको पता है कि हमने अयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 पुट किया है इसमें। देन 28 प्लस 117 अयोटा -72 ओवर 16 -9 इंटू -1, फिर अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। अब ये दो रियल पार्ट है, +28 और -72। इसको हम सॉल्व करते हैं तो मेरे पास आएगा -44 प्लस 117 अयोटा ओवर 16 प्लस 9। तो मेरे पास आ जाएगा -44 प्लस 117 अयोटा ओवर 25। इसको सेपरेट कर दें, -44 ओवर 25, 117 अयोटा ओवर 25। इसके बाद हम लिखते होते थे रियल पार्ट, जो कि रियल पार्ट हमारे पास आता है -44 ओवर 25। फिर हम लिखते हैं इमेजिनरी पार्ट, जो कि हमारे पास है 117 ओवर 25। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया।